हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सोगरवा नर्सिंग एजुकेशन। आज का टॉपिक है हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। स्टूडेंट, हेल्थ टॉपिक को आज ग्राउंड लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ के बारे में जानना और अपने ऊपर अप्लाई करना यह इम्पोर्टेंट होता है। आज के दौर में हम, आप और हमारी सोसाइटी हेल्थ के बारे में क्या जानती है और साथ ही साथ हेल्थ को कितना कंसीडर करती है, ये जानना ज़रूरी है। तभी हम अपने को, अपने परिवार को और अपनी समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का स्तर उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में वही राष्ट्र महान बन सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के सबसे अच्छे शिखर पर पहुंच सकता है जिस राष्ट्र के नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि जिन देशों के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत एवं जागरूक हैं और उन्हीं देशों ने जीने के अनेक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। दोस्तों, शायद इसीलिए इमर्सन ने कहा है, स्वास्थ्य ही प्रथम धन है, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। लेकिन हमारे लिए यह इसे हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सके हैं। कुछ व्यक्ति बीमारियों से दूर रहने को ही स्वास्थ्य मानते हैं। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य को शरीर की कार्य करने की क्षमता समझते हैं और तो और कुछ व्यक्ति शरीर के सुंदर होने को ही स्वास्थ्य समझते हैं। स्टूडेंट्स, WHO के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन defined health in 1948 as a state of complete physical, mental and social well-being or merely an absence of disease or infirmity। WHO के अनुसार वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है जिसको डिसीज़ कंडीशन ना होने के बावजूद वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल रूप से कंप्लीटली हेल्दी है। वही WHO के गाइडलाइन के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी हेल्दी पर्सन को किसी भी तरह का कोई डिसीज़ नहीं है, क्या वो पर्सन अपने आप को हेल्दी समझेगा? जी नहीं। हेल्थ का सही मतलब तो तब होगा जब क्लाइंट विदाउट डिसीज़ के फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली चारों रूप से कंप्लीट स्वस्थ हो, उस क्लाइंट को हेल्थी समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फिजिकली, तो अगर हम फिजिकली की बात करें तो किसी पर्सन का चेस्ट से ज़्यादा उसका एब्डोमेन ज़्यादा बाहर दिखता है, क्या वो हमारी नज़र में फिट है? जी नहीं, वो अनफिट है क्योंकि उसका फैटी एब्डोमेन उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, यदि एक व्यक्ति पोलियो से ग्रस्त है तो फिजिकली रूप से वो अनफिट माना जाता है। वो सामाजिक सोच से अनफिट है, चाहे क्लाइंट मेंटली रूप से हेल्दी क्यों ना हो, बट वह क्लाइंट फिजिकली के साथ साथ मेंटली और सोशली एंड स्पिरिचुअली अनफिट हो जाएगा क्योंकि समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा एग्जाम्पल, मेंटली हेल्थ को लेकर समझे तो मानसिक स्वास्थ्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और अपने जीवन के विभिन्न चरणों में परिस्थितियां बदल सकती है। सबसे आम तौर पर
मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में टेंशन, एंजाइटी और फियर आदि शामिल होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आम होती हैं और उनके साथ रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, अगर स्पिरिचुअली हेल्थ के बारे में समझे तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रमुख संकेत यह होता है, वे हमेशा खुश और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। उन्हें लोगों को नीचा दिखाने या उनकी आलोचना करना पसंद नहीं होता है। इसके बजाय वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद में हमेशा प्रेरक और दयालु शब्द पेश करते हैं। यदि आप भी उन्हीं मूल्यों में विश्वास करते हैं तो हाँ, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। हेल्थ इज अ कॉमन थीम in most culture or communities have their concept of health as a part of their culture. Oldest definition of health in the all communities is absence of disease. देखिए, जो हेल्थ हम उसको एब्सेंस ऑफ डिसीज़ के रूप में जानते हैं, बट हेल्थ हमारी कम्युनिटीज़ में अलग एक सोच रखती है, अलग एक, और ये हेल्थ कस्टम और कल्चर के ऊपर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दो व्यक्ति हैं मेरे सामने, अब मैं उन दोनों व्यक्तियों से हेल्थ के बारे में उनसे पूछता हूँ, उनकी राय लेना चाहता हूँ, तो उनकी दोनों का नज़रिया उस हेल्थ के प्रति अलग अलग होगा। वो कैसे? अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि हेल्थ से आप क्या समझते हैं, क्या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, एक्सरसाइज करने से हमारे स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट मिलती है, हमारी बॉडी स्टेमिना, बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सरसाइज। बट अब दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए आपको, आप क्या समझते हैं, तो वो व्यक्ति वो बोलेगा तो मरना जब है ही है तो हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें एक्सरसाइज में, जब मरना ही है, योगा करने से हम लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, तो हम मरना चाहते हैं तो हम क्यों करें। तो दोनों की थ्योरीज क्या है, अलग अलग हो रही हैं उस जगह पर। ये क्या है, कल्चर के ऊपर। हमारी सोसाइटी में कई तरह के ऐसे जीव होते हैं, कई तरह के ऐसे प्राणी हैं, उनकी सोच अलग होती है, वो किस किस स्तर से उस नज़रिया से उसको देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारी सोसाइटी पर। नेक्स्ट, अगर फंडामेंटल थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को समझें तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है। हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है। इसके अंदर ये स्टेट कंप्लीट स्टेट कब माना जाएगा, जब पेशेंट फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग होगा, विदाउट एनी डिसीज कंडीशन, विदाउट एनी डिसीज कंडीशन एंड इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मैंने होता है बॉडी वीक, जब किसी पेशेंट को कोई भी बॉडी वीक या कोई ऐसी एब्सेंसी नहीं है, कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, और वह व्यक्ति फिर भी फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग है, तो वो WHO के अंडर में क्या, एक कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन माना जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हेंडरसन के अनुसार हम कॉन्सेप्ट को देखें तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक फंडामेंटल टर्म होती है, किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। और नर्स क्या है, एक यूनिक फंक्शन होता है, हॉस्पिटल के अंदर एक यूनिक फंक्शन होता है, और नर्स हॉस्पिटल के अंदर असिस्ट करती हैं पेशेंट को, और पेशेंट वो चाहे वो सिक हो चाहे वो वेलबींग, दोनों कंडीशन में होगा तब भी वो पेशेंट असिस्ट करेंगी। और यह रिकवरी और हेल्थ के लिए एक्टिव कंट्रीब्यूट में रहती हैं नर्सेज। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब जो नेक्स्ट लास्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ये क्या है, एज अ पार्ट ऑफ कल्चर। एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये कम्युनिटीज़ के अंदर कल्चर के कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्थ को क्या समझते हैं, हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे तो हेल्थ को कई कल्चर इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग हो या मीट हो, उसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या साइंस के अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग कि एग वेजिटेरियन है, लेकिन कुछ धर्म के अनुसार एग को नॉन वेज माना जाता है। बट एग के प्रोटीन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए एक
सोर्सफुल है, बट वहाँ पर क्या है, कल्चर और कस्टम्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारी सोच को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कम्युनिटीज़ के अंदर, एक उनकी क्या धारणा है, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। दोस्तों, हेल्थ के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल, दूसरा है सोशल, तीसरा है इमोशनल, चौथा है फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और ऑक्यूपेशनल। वेलनेस उसको कहते हैं जो कंप्लीटली बिल्कुल फिट है, वो वेलनेस की कंडीशन में आता है। वो चाहे वो सोशल तरीके से हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल तरीके से हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल तरीके से हो, चाहे वो इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, माने एक तरह का नॉलेजेबल पर्सन। तो ये 7 कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं जो हेल्थ के लिए आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। द वेरियस चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज फॉलोइंग। पहला है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की बात करें तो ट्रेडिशनल हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड as a absence of disease, and if someone was free from disease then the person was considered healthy। मतलब परंपरागत रूप से स्वास्थ्य को बीमारी की एब्सेंसी के रूप में देखा गया है, और यदि कोई बीमारी से मुक्त था तब उस व्यक्ति को हेल्दी माना जाता था। नेक्स्ट, दूसरा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हेल्थ implies relative absence of pain and discomfort and continue adaptation to the environmental to ensure optimal function। इसका मतलब ये है बॉडी हमारे बॉडी हमारी हेल्दी है, बट कोई पेन नहीं है और ना ही कोई किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। जब हम यहाँ रह रहे हैं, मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसे ही अफ्रीका एक विजिट के लिए अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ की गर्मी से हम परेशान हो रहे हैं। मतलब जब हम इंडिया में हैं तो हमारा वेदर वही है, एटमॉस्फेयर वही है, जैसे हम इसको डील करते आ रहे हैं। जैसे ही हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो वहाँ की जो टर्म कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, है ना। जैसे हमारी इंडिया का वेदर नॉर्मल रहता है, अब जब हम अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स हम वहाँ की गर्मी से परेशान हो रहे हैं, और इसको ही हम बोलते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो इफ़ेक्ट करती है हेल्थ को। उसके बाद सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एडवांस in social science show that health is not only a biomedical phenomenon but one which is the influenced by social, psychological, cultural, economic and political factor of the people concerned. These factors must be take into the consideration in the defining and measuring health, thus that is both biological and social phenomena। मतलब ये है इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और सोशल साइंस के क्षेत्र में विकास से पता चला है कि स्वास्थ्य न केवल एक जैव चिकित्सा घटक है बल्कि लोगों के सामाजिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोलॉजिकल से प्रभावित है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। चौथा है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या आता है, द होलिस्टिक मॉडल इज द सिंथेसिस ऑफ द ऑल एबव कॉन्सेप्ट
होलिस्टिक मॉडल is a synthesis of the all above concept. Holistic concept recognize the strength of social, economic, political and environmental influence of the health. मतलब ये है इसका, जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इन्वायरमेंटल, या इसको बोलते हैं हम हिंदी में वातावरण, सभी चरणों में संपूर्ण है, मतलब एक कंप्लीट, तो उसे हम होलिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के मेन 4 डायमेंशन है, सॉरी 6, बाकी अदर उसमें रखा जाता है। तो पहला है फिजिकल, मेंटल दूसरा, तीसरा सोशल, चौथा स्पिरिचुअल, इमोशनल और वोकेशनल। ठीक है, ये हेल्थ के 6 डायमेंशन है। अब पहला बात करते हैं फिजिकल। नंबर 1 फिजिकल डायमेंशन। इसमें फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग of the body in which each organ is working in harmony with the maximum capacity। देखिए, फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये होता है कि फिजिकल डायमेंशन मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जब किसी व्यक्ति की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है और उसकी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे हमारी आंखें दो आंखें होती हैं और दोनों ही प्रॉपर काम कर रही हैं, दोनों आंखों से प्रॉपर दिखता है, तो वो क्या है, एक फिजिकल डायमेंशन में आता है। अगर मान के चलिए एक आंख सही है, एक आंख ख़राब हो चुकी है, या एक आंख बिल्कुल है और एक आंख बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या है, एक फिजिकल डायमेंशन के विपरीत होता है। तो उसकी क्या है, प्रॉपर ऑर्गन वर्क नहीं कर रहे हैं और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वर्क करने की नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल हेल्थ इज द अचीव्ड बाय द एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप एंड नो स्मोकिंग और नो एल्कोहल इनटेक। मतलब ये है, फिजिकल हेल्थ को हम तभी अचीवमेंट कर पाएंगे जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एडिक्वेट रेस्ट लेंगे, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेंगे, एंड स्लीप, और रेस्ट के साथ साथ हम 6 घंटे की नींद कवर करेंगे। तभी हम क्या है, एक अच्छे तरह से अचीवमेंट दे सकते हैं, हेल्थ को बेटरमेंट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, हमें एल्कोहल नहीं लेनी है, ना ही हम इसको स्मोक इनटेक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ की क्या क्या साइन है, अब हम कैसे पता लगाएं कि सामने वाला जो पर्सन है वो फिजिकल हेल्थी है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले क्लीन स्किन, तो उसकी स्किन क्या होगी, बिल्कुल ब्राइट चमकीली होगी, एक अट्रैक्टिव फील करेंगे हम देखकर उसको। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, ये एक पेशेंट हाइजीन पर्सन है और इसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। तो ये फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। दूसरा आता है, पहला हो गया अ क्लीन स्किन, दूसरा है ब्राइट आइज। अच्छा, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम हेल्दी पर्सन को जब हमने उसकी स्किन देख ली और उसकी अब आंखें देख रहे हैं, तो आंखें बहुत एक लाइट अच्छी होनी चाहिए, एक क्लियर होनी चाहिए, कोई भी इसमें पार्टिकल्स या फिर कोई ऐसे अनक्लीन नहीं होना चाहिए जिससे हमें देखने को अच्छा ना लगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है टू नॉट फैटी, मतलब पेशेंट जो पेशेंट नहीं, जब कोई व्यक्ति है, पर्सन है, उसका कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए, उसके थाइस पे, उसके एब्डोमेन पे कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट होना चाहिए, जिससे उसकी पर्सनालिटी में और इम्प्रूवमेंट हो सके और सामने वाले को एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। तो नॉट टू फैटी, अगर ये फैटी में आता है तो वो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगे फिजिकल के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्वीट ब्रीथ। स्वीट ब्रीथ भी कह सकते हैं या स्वीट स्पीकिंग कह सकते हैं। जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, वो अपनी भाषाओं से आपको मोहित कर रहा है या अपनी बात आपको लाइट वे में आपके सामने रख रहा है, तो वो क्या है, एक फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। उसके बाद रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बाउल एंड द ब्लाडर।
और वो व्यक्ति डेली अपने अपने आप को हाइजीन रखे, अपने आसपास के एरिया को हाइजीन रखे, अपने घर को हाइजीन रख रहा है, ठीक है। और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, जैसे एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक में जाना, और अब जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में टूथब्रश आता है, और बाउल या ब्लैडर को एम्प्टी करना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अच्छी आदत होती है। ये क्या फिजिकल हेल्थ की डायमेंशन होती हैं। अगर इन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं तो एक हेल्थी पर्सन है, और हम हेल्थ को रिकमेंडेड कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेशन बॉडी मूवमेंट, और उस पेशेंट का चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, है ना, ये सारी चीज़ें एक मायने रखती हैं, और ये हेल्थ को और फिजिकल को दर्शाती हैं। उसके बाद आता है दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का मतलब ये होता है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जो मेंटल हेल्थ है एक बैलेंस बना के रखती है, किसके बीच में, एक बॉडी और माइंड के बीच में। अर्लियर द बॉडी एंड माइंड वेयर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटाइट, और बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग, मतलब दोनों सेपरेट एंटाइट के अंदर आते हैं। जैसे बॉडी माइंड रिलेशनशिप आपने देखा पढ़ा होगा, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसे ही आपका माइंड एक स्टेबल है, और आपकी थिंकिंग स्टेबल है, आप क्या सोचते हैं या क्या लाइक करते हैं, क्या अनलाइक करते हैं, ये सब किसके ऊपर आता है, एक मेंटल डायमेंशन के अंदर आता है। जैसे इसकी बात करें करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्थ पर्सन, तो पहला है कंट्रोल ऑल इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्या है, एक मेंटली फिट है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करें तो मेंटली फिट माने जाएंगे जब आप कंट्रोल ऑफ इमोशंस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्सा, अपने जज्बातों को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस इसको बोलते हैं। तो वो सब क्या है, मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। उसके बाद सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों की बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस इन द ओन एबिलिटी, और आपको अपने काम करने की क्षमता के बारे में पता है, आप कर सकते हैं, आपको बिलीव है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन, या ही सर्च फॉर आइडेंटिटी, मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अपनी किसी चीज़ के बारे में परख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब आप कोई नेक्स्ट स्टेप उठा रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है, हेल्थी पर्सन के अंदर आता है, एक मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन, तीसरा है सोशल डायमेंशन, इसको पढ़ते हैं। दीज इंक्लूड वेरियस customs and traditional found in the society for healthy living. These should be healthy promoting following as the example of some belief and customs that have the adverse effect on the health, जैसे कि offering cigarette, तंबाकू and alcohol टू गेस्ट। दूसरा है टू डू नॉट नीड कोलेस्ट्रम मिल्क टू न्यू बॉर्न बेबीज। इसका मतलब ये है, इनमें समाज में पाए जाने वाले विभिन्न रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिए रहे रहे ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। कुछ के उदाहरण निम्नलिखित होते हैं, जैसे पहला हमने बताया था ऑफरिंग सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल, गेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि विश्वास और रीति रिवाज जो विपरीत होते हैं, विश्वास और रीति रिवाज जो विपरीत होते हैं, जैसे मेहमानों को सिगरेट पिलाया जाता है मान सम्मान बढ़ाने के लिए, रिश्तेदारी को अपने बेटे के बर्थडे में अल्कोहल पिलाई जाती है क्योंकि उसका मान सम्मान बढ़े। तो ये क्या है, एक फैक्टर्स इफेक्टिंग है सोशल कंडीशन के ऊपर। और दूसरा है डू नॉट फीड कोलेस्ट्रम मिल्क टू न्यूबॉर्न बेबी। और कुछ का मानना होता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये हेल्थ कल्चर्स के ऊपर
और जो हमारी कस्टम सोसाइटी के ऊपर, जो कस्टम्स कल्चर्स है उसके ऊपर काम करता है। तो किसी का मानना होता है कि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम होता है, उसको नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को, उसके बाद पिलाना चाहिए। तो ये ऐसी धारणाएं होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्तर से सोचता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसमें आता है मेडिटेशन, प्रेयर्स और स्पिरिचुअल गैदरिंग आर ऑर्गेनाइज्ड टू मेंटेन स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब ये है, जब हम कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से हेल्दी है तो वो मेडिटेशन करेगा, प्रे करेगा, बिलीव करेगा गॉड के ऊपर, और स्पिरिचुअल गेट टुगेदर होगा, ठीक है। और एक दूसरे से भाव टू भाव गैदरिंग करेगा, और वो अपनी हेल्थ को या स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करेगा। जैसे मेडिटेशन, योगा करने से क्या होता है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान का बढ़ावा होता है। और प्रेयर से हम एक दूसरे, जैसे गॉड और अपने बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, और स्पिरिचुअल गैदरिंग करते हैं। जैसे हमारा जो ईस्ट है, हम उससे प्रे करते हैं, हम 2 मिनट या 5 मिनट के लिए हम मौन धारण करते हैं, एक शांत जगह पे प्रे करते हैं। तो हम क्या है, एक दूसरे से गेट टुगेदर हो रहे हैं, अपनी जो ईस्ट है उसको हम इमेजिन कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, गेट टुगेट कर रहे हैं। तो ये क्या स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर आता है। तो वही व्यक्ति स्पिरिचुअल हेल्दी माना जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान उसी को होगा जो मेडिटेशन या योगा के माध्यम से अपने आप को बेटरमेंट कर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रमुख संकेत यही होता है, वे हमेशा खुश और दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं, और उन्हें लोगों को नीचे दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं लगता उनको, कोई आलोचना करना अच्छा नहीं लगता है। और इसके बजाय वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद में लगे रहते हैं। जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंटों को बेटरमेंट के लिए प्रयास करता रहता है, उनको समझाता है बार बार, एक एक बार नहीं, बार बार समझाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट अच्छे से आगे पढ़ें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज पे विश्वास रखते हैं, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए सोचते हैं। तो वो ऐसी व्यक्ति ही अपने लिए के साथ साथ अपने सामने वाले को एक विकास के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। वही एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। दूसरा है इंक्लूड लव, प्रिंसिपल, एथिक्स, होप ऑफ लाइफ, पर्पस, ईटीसी। और जो स्पिरिचुअल के अंदर आते हैं, लव है। लव माने एक दूसरे से अच्छे से बातें करना, और एक दूसरे की फीलिंग को कदर करना, ये लव के अंदर आता है। तो वही व्यक्ति एक दूसरे की कदर करेगा जो आध्यात्मिक रूप से हेल्दी होगा, वो उसकी सोच अच्छी होगी। अगर जिसकी सोच खराब है तो वो एक दूसरे को अनलाइक करेगा, मतलब जो अपने से विरोधी है उसको अनलाइक करेगा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअली उसकी हेल्थ है वो वीक है, उस जगह उस पॉइंट पर वीक है। और दूसरा प्रिंसिपल्स, और स्पिरिचुअल पर्सन अपने प्रिंसिपल्स को लेके चलेगा, अपने सिद्धांतों को लेके चलेगा, अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हट सकता। वो जिसको वो काम करना है, जिसको वो काम अच्छा है और वो वैल्यूबल है, तो वो करके ही रहेगा, है ना। और एथिक्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स और होप ऑफ लाइफ, और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को, और या फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, या फिर हम अभी हमारा जो एक हालत वीक है और अपने आप को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी उम्मीदों को खो नहीं सकते। आज सिलेक्शन नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। तो ये क्या है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर से वो मजबूत है। अगर आध्यात्मिक रूप से वीक होगा तो वो पेशेंट के रूप में वो अनहेल्दी के रूप में निकल के आएगा, क्योंकि वो उसने जीने की इच्छा खो दी है, उसने उम्मीद खो दी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ में यही होता है कि वो अपने मेडिटेशन के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से और स्पिरिचुअल गैदरिंग के माध्यम से अपने हेल्थ को क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। और इसके अंदर आते हैं लव, प्रिंसिपल, एथिक्स, होप ऑफ लाइफ और पर्पस। आगे बात करते हैं इमोशंस, इमोशनल डायमेंशन। इसमें होता है मेंटल एंड इमोशनल aspect of health are new views as two separate
एंटायर फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल दोनों क्या है, एक अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं हेल्थ के, और ये दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हैं। ह्यूमन लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मेंटल एक अलग चीज़ है और इमोशंस एक अलग चीज़ है ना। तो मेंटल के अंदर ही इमोशंस आते हैं, बट वो क्या है, एक सेपरेट है। इमोशंस को कंट्रोल करना ही एक मेंटली हेल्थ माना जाता है। ठीक है, आगे है इमोशनल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू द mental health and considered as the important element of the health. नेक्स्ट 6 पॉइंट है वोकेशनल डायमेंशन। इसका मतलब होता है द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, कैरियर एम्बिशन एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डायमेंशन। इस डायमेंशन के अंदर जब व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है, जॉब में सेटिस्फैक्शन है, कैरियर एम्बिटिशन है और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो वो किसके अंदर आता है, एक वोकेशनल डायमेंशन के अंदर आता है। और वही व्यक्ति एक कम्प्लीटली कहते हैं ना खुश सुखी वही होगा जो इन चीज़ों को फॉलो करता है। नेक्स्ट अदर डायमेंशन, और हमने अदर डायमेंशंस में रखा है। पहला है कल्चरल डायमेंशन, इको सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन और एजुकेशन डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डायमेंशन और नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डायमेंशन। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।